of a right angled isosceles triangle. ठीक है, डिटरमिन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल। तो हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, ये वाला ए बी और सी। हमने कहा ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या है कि मैं ये जानता हूँ कि ये जो साइड है ना 90 डिग्री के सामने वाली है तो हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। उसके अलावा ये बोल रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट साइड ये इसके और इसके इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है कि कोई दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलस तभी बनेगा। ए बी और बी सी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा। तो डिटरमिन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल। इसमें लिखेंगे सिंस दिस राइट ट्राइंगल since this right triangle ABC is isosceles, so let AB is equal to BC, let AB is equal to BC। हाँ जी बताइए, let AB is equal to BC। आइसोसेलस ट्राइंगल है तो कोई दो साइड्स तो इक्वल लेनी पड़ेंगी ना हमको, तो हमने ए बी और बी सी को इक्वल ले लिया। हम हाइपोटेन्यूज को किसी साइड के इक्वल नहीं ले सकते। रीज़न यही है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है और जो दूसरी साइड वो किसी दूसरी साइड के इक्वल नहीं होती है ना। तो अब हमने कहा कि जब ये दोनों इक्वल हैं इट इम्प्लाइज दैट ए बी के सामने वाला एंगल ये, ए बी के सामने वाला एंगल ये, और इसी तरह से बी सी के सामने वाला एंगल ये। तो ए बी के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू बी सी के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। रीजन में लिखना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल बना लीजिए, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको कुछ मान लीजिए इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स है और ये एक्स है। हाँ जी, क्या क्या क्या, हाँ एंगल भी 90 डिग्री है। बस अब तो इजीली निकल जाएगा। उन्होंने यही तो पूछा है आपसे कि डिटरमिन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो ये जो इक्वल एंगल्स हैं इनका मेजर निकालना है। तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल। ये लास्ट में ना मैंने ट्राइंगल का साइन बनाया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली, बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कुछ प्रॉब्लम है उस चेयर में। अच्छा वो टेढ़ी हो रही है इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी अब जरा देखिएगा, अब इसके बाद में हमने तीनों एंगल्स का सम x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो ये जो x प्लस एक्स है ये कितना हो गया 2x, और ये 180 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री उधर जाकर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री
तो ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स कितना हो गया 45 डिग्री। 45। हाँ जी हाँ जी 45 डिग्री हो गया। ठीक है चलिए जी एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। हाँ आरव क्लियर है? यस सर। चलिए सर जी एट में भी डाउट था। हाँ एट्थ भी देख लेते हैं। आई डोंट नो, अभी देख लेते हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन द गिवन फिगर आज पहली बार इतने दिनों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब बच्चे आए नहीं हैं और उससे पहले ही बारिश हो गई। नहीं तो आप लोग आ जाते हो यहाँ पर, उसके बाद बारिश होती है कि अब वापस कैसे जाएं, बहुत तेज़ बारिश होती है। तो मैंने नोटिस करा था कि ये जो 9th क्लास का टाइम है ना 7 से 8 इसी दौरान बारिश होती है। अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। अभी देखता हूँ ये लास्ट क्लास में करवाया था क्या ये? अरे हाँ करवाया तो था ये, चलो मैं करवा ही देता हूँ प्रॉपरली। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी कॉमा फाइंड द रेशो एंगल ए बी डी इज टू एंगल ए सी डी। फाइंड द रेशो angle ABD is to angle ACD। अच्छा जी, तो फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। ABC ABC अब AB जो है वो AC के इक्वल ये दे रखा है ना, दे रखा है क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये जो D लिखा हुआ है ना, इसको D को मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये वाला जो पॉइंट है D, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे ये बताना है कि एंगल ABD ये वाला जो एंगल है और एंगल ACD इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो आप क्या करें ये जो A और D है ना, A और D को ज्वाइन कर लीजिए, A और D को ज्वाइन कर लीजिए। कभी भी हमको कोई ट्राइंगल दे रखा होता है या कोई भी शेप दे रखी होती है और उसमें अगर मैं कोई लाइन एक्सटेंड करता हूँ ना अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन, हाँ जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ए और डी को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप ये कहिएगा, लिखिए इधर कि कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिखो कंस्ट्रक्शन जॉइन AD, जॉइन AD ये कंस्ट्रक्शन करना है। अब आप ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD एंड ट्राइंगल ACD, हमने दो ट्राइंगल ले लिए।
तो यहाँ पर देखिए ए बी डी में ए बी है और ए सी डी में ए सी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन बी डी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, और फिर डी ए इज इक्वल टू डी ए कॉमन साइड, कॉमन साइड। नोट करें बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी, हाँ साइड साइड साइड, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, है ना। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो ये बीच में देखिए, बीच में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट बी है, तो इसका मतलब एंगल ए बी डी। इधर बीच में क्या लिखा हुआ है, सी, तो ये इसका एंगल सी मतलब एंगल ए सी डी। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी लिखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और रीजन में लिखेंगे बाई सी पी सी टी। यही हमको प्रूव करना था, एक्चुअली प्रूव नहीं करना था, मुझे इसका ना रेशो निकालना था। अब रेशो कैसे निकालेंगे, ये ए सी डी इधर लिखा हुआ है, इसको इधर ले आओ। हम ऐसे कर सकते हैं क्या, एंगल ए बी डी, अब ये जो है इसको नीचे ले आए, एंगल ए सी डी। तो अगर किसी भी टर्म को जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इधर वन ही तो बचेगा, और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन। आप करके देख लो, एंगल ए बी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एंगल ए बी डी इंटू वन इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इंटू वन, मतलब ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 1:1। बताइए जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी बता रहा हूँ, हाँ जी बता रहा हूँ। मैंने दूसरा मेथड से करा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा नायरा, कोई बात नहीं, नायरा ये बताइए कि यहाँ तक समझ में आ गया, दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। अच्छा इसके बाद देखिए ये 1:1 कैसे आया है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो इसमें, मैं बताता हूँ इसको कैसे करा जाएगा। अब जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये दोनों इक्वल हो गए। अब जो एंगल ए बी डी है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एंगल ए बी डी, और ये जो एंगल ए सी डी है इसको लिख दो 1 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ए सी डी। 1 को तो किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करा जा सकता है, ठीक है। अब ये एंगल ए सी डी मल्टीप्लीकेशन में, इसको यहाँ ले आओ डिवीज़न में, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी अपॉन एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। किसी भी नंबर को अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं, 1/1। तो ए बी डी और ए सी डी का रेशो क्या हो गया, 1:1। बताइए नायरा, अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो इसके अलावा बता दीजिए और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, है ना। मैंने ए एस साइड एंगल साइड के काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन ट्रिपल एस का भी था, और इसी तरह से हम अब ए एस ए के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ बताओ ना, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अब ए एस ए पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, इन द गिवन फिगर डायगोनल एसी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल in the given figure
डायगोनल in the given figure, diagonal AC of a quadrilateral ABCD bisects the angle A and C. AC of a quadrilateral ABCD bisects angles A and C. Angles A and C. Full stop. Prove that AB is equal to AD and CB is equal to CD. Prove that AB is equal to AD and CB is equal to CD. अब इसमें फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है। ABCD ABCD ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। तो इन्होंने ना, देखिए कई बार क्या है कि वो मेंशन भी नहीं करेंगे, तो आपको फिगर देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। जब भी कभी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल आर्क लगी हुई है, इस एंगल पर सिंगल आर्क लगी हुई है, दोनों पर सिंगल सिंगल आर्क लगी हुई है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सही है। सिमिलरली इस वाले एंगल पर डबल आर्क लगी हुई है, इस वाले एंगल पर भी डबल आर्क, तो दोनों पर डबल डबल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, है ना। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने ये बोला कि इन द गिवन फिगर डायगोनल AC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं ना, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें वो बोल रहे हैं जो डायगोनल AC है ना, वो क्या करता है, वो एंगल जो A पर पूरा बड़ा एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा इधर आधा इधर, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है ना, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो और बाकी फिगर से भी हमको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है AB AD के इक्वल है और CB CD के इक्वल है। तो क्या करेंगे, इतना दे रखा है ना, हमें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल है BAC और एक ट्राइंगल है DAC, सही है। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC, दो ट्राइंगल हैं, एक BAC है और एक DAC है। अब इसमें मैं कहूँगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ये दे रखा है कि एंगल BAC एंगल DAC के इक्वल है। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल की BAC की ये जो साइड है ये AC, तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये हो गया। फिर जो ऊपर वाला ट्राइंगल है BAC, इसमें लिखेंगे एंगल BCA, ऐसे इसमें लिखेंगे एंगल DCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो जो मैंने दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स लिए हैं, एक तो लिया है BAC और एक लिया है DAC, दोनों में ये देख लो मैंने यूज़ क्या क्या करा है। मैंने BAC जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसमें क्या यूज़ करा है, एंगल, एक ये बीच की साइड AC और एक ये एंगल, तो क्या हो गया सीक्वेंशियली देखिए ना, एंगल साइड और एंगल। सिमिलरली जब मैं DAC की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या यूज़ करा, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ये ऐसे हो गया ना, एंगल साइड एंगल। हमेशा याद रहे कि जब भी एंगल साइड एंगल की मैं बात करूंगा तो जो साइड होगी ना, हम जो 2 एंगल्स ले रहे हैं उसके बीच वाली साइड होनी चाहिए, साइड कंटेन्ड विद इन द एंगल्स, दोनों एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए। तो मैंने एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया,
तो ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो मेरा वो क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ठीक है। क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल तभी लगेगा जब इधर का एंगल ये यूज़ करा और ये बीच की साइड यूज़ करी हमने, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, ठीक है। अब लिखें बाई ASA by ASA congruence rule, triangle BAC is congruent to triangle DAC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। मुझे ये तो नहीं करना था ना, मुझे तो करना था कि AB AD के इक्वल आ जाए। तो कैसे करेंगे? CPCT से। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो कैसे? आप ये देखिएगा, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? BA, और इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? DA। BA इज इक्वल टू DA भी तो बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू AD को, है ना। तो क्या कहेंगे? इट इम्प्लाइज दैट BA इज इक्वल टू DA एंड दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट देखें AC और AC तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है, उससे बात नहीं बनेगी। पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखें क्या है? BC, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखें DC। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई CPCT। यहाँ लिखिएगा प्रूफ्ड। समझ गए होंगे, ठीक है? ठीक है जी, क्लियर? चलो जी, ये हुआ पहला एग्जांपल एंगल साइड एंगल का। और देखते हैं एग्जांपल नंबर टू। अच्छा, ये जो पहला वाला हमने करा है ये NCERT एग्जाम्पलार का क्वेश्चन है। अब जो दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूँ वो NCERT का है। इन ट्राइंगल ABC if the bisector AD of angle A in triangle ABC, if the bisector of angle A is perpendicular to side BC is perpendicular to side BC, full stop, show that AB is equal to AC. Show that AB is equal to AC. That is, triangle ABC is isosceles. That is, triangle ABC is isosceles. ये करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर या एज शोन इन द फिगर? नहीं है ना। तो जो डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से मुझे फिगर बनानी होगी, ठीक। तो जरा देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बोला इन ट्राइंगल ABC इफ द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। हाँ, तो हमें ट्राइंगल ABC बना लेना है पहले। तो जैसा आपका मन करे वैसा ट्राइंगल बना लो। तो हमने ट्राइंगल ABC बना लिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं इफ द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, अब ये वाला तो हो गया A, ये वाला हो गया B, ये वाला हो गया C। वो कह रहे हैं इफ द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, तो ये जो एंगल A दे रखा है ना, एंगल A का बाइसेक्टर मेरे को बनाना है। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है उसको उन्होंने नाम दे दिया AD, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर का मतलब जो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर रही है। हाँ हाँ,
सर हाँ जी बोलिए। सर बाइसेक्टर तो दूसरी साइड में भी मिलता है, वो तो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। ये ना बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर साइड का बाइसेक्टर हो सकता है और एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई हम ना इस एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अब वो साइड को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है ना। दो तरीके के बाइसेक्टर होते हैं, एक तो होता है एंगल का बाइसेक्टर और एक होता है साइड का बाइसेक्टर। तो इन्होंने बोला इफ द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए के बाइसेक्टर को एडी बोला है इस बार। मेरी बात समझ गए होंगे शायद। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिएगा। इफ द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, तो ये किसका बाइसेक्टर है? ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अच्छा, इस परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, वो बोल रहे हैं ये जो एडी है ना, ये साइड बीसी पर परपेंडिकुलर है। ये साइड बीसी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने बना लिया। अब वो कह रहे हैं शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमें ये शो करना है जो ए बी है और ए सी है ये दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ फिगर इस बार हमने क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसी के हिसाब से बनाई है। तो लिखिएगा टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब जब मैं ट्राइंगल ए डी बी की बात कर रहा हूँ तो ये एंगल है, क्या लिखेंगे? एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। और जो ये वाला एंगल है इसको क्या लिखेंगे? एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के इक्वल है, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन। ऐसा दे रखा है। दूसरा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन क्या है? ये साइड कॉमन है, ए डी साइड कॉमन है, तो लिखें ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ये हो गया। उसके बाद लिखें एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर यूज़ क्या करा? एंगल, ये बीच की साइड और ये वाला एंगल, तो अगेन ए से हो गया ना। तो लिखेंगे बाई ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ए से कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी बी और ए डी सी दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी कैसे बनेगा? पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट बना रहा है ए बी, सिमिलरली यहाँ का भी पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट ए सी बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिखिए बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। बताएं भाई, सभी बच्चे क्लियर है? ठीक है। सर ये ए से कैसे हुआ? हाँ जी, ए एस से ऐसे हो गया कि हमने क्या क्या यूज़ करा? हमने ये वाला एंगल यूज़ करा, ये बीच वाली साइड यूज़ करी, ठीक है, और ये वाला एंगल यूज़ करा। तो एंगल साइड एंगल, सिमिलरली इधर भी एंगल साइड और एंगल। समझ गए? ओके। ठीक है। अच्छा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
मुझसे स्कूल जाते हैं गाड़ी क्या क्या होता है आज देखो कैसे तू मैंने 2 लोगों को ब्लॉक कर रखे हैं, सिर्फ 2 बार वो आ रहा है इंस्टाग्राम में, मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। इसको भी ब्लॉक कर रखा है, बहुत परेशान करता है। पता है वो मुझे मैसेज करता है मैं फ्रेंड्स बनी सीख ली, अब मैं 24 घंटे उसको मैसेज ग्रुप पे मैसेज कर रहा है साथ में करते हैं, इसलिए मैंने ब्लॉक मार दिया। साला परेशान करता है। तेरी लड़ाई हो गई जान से किनसे सब ब्लॉक कर दिया सब नहीं भाई तनिष्का वो सब शुरू कर दिया खबर बहुत परेशान करता है गैस हां मुझे भी कुछ नहीं डाल लेकिन मैं ब्लॉक कर दिया ये सब तुम्हारी शायद हाँ जी तुम्हारी शायद मैंने देखा नहीं। बारिश हो गई है कैसे पता? आवाज आ रही है देखो हो रही होगी। बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से ना रोशनी से दिखाई देता है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें दे रखा है, आप कहें तो करवाऊँ इसको? चलो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, इस तो आसान सा ही है। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 करवा दो। कौन सा करवाऊँ, 3 करवाऊँ या 4 करवाऊँ? 4 वही मैं, हाँ जी 4 ही करवा रहा हूँ, मेरे को 3 ना आसान सा लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले ये याद है हाँ ने बोला सबसे पहले शायद, सर ये अध्यक्ष तो बोल ही नहीं रहा, अध्यक्ष ने बोला। पता नहीं किसने बोला। अब इतना वो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए आ रहे हैं ना, मुझे नहीं पता। ये ना ये फोन ये फिलहाल ड्राइव करके फोन में चला रहा हूँ गारंटी, पर आप बोलोगे इसको मिनट लगेगा वापस आ जाने में। एक बार ट्राई करो। आदि भाई हाय बोलो भाई। चलिए जी अब आज आप दोनों को ही शोर मचाना है। हाँ बताइए, बोलिए। आपने पिछले पेज नंबर 7 लिखा था। अच्छा अच्छा सर वो क्लास में नहीं है तो उसको सब याद है, अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान रखना है। तो मैंने गलती से लिख दिया ना। 1 2 3 4 5 6 है ना। आप तो इस फोन को ट्राई करो। ये माइंड लॉक चल रहा है और इसको अच्छा आप सब बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? सर क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप सब बच्चे? सर ओकेजनली अच्छा अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने आज की न्यूज़ सुनी है क्या? थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा, लिम्का ये सब बैन हो गई इंडिया में, पता चला? ये सब इंडिया में बैन हो गई है। सर पर जनता क्या पिएगी, फ्रूटी और माजा? वो बोल दिया क्या 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 दोबारा बोलो। फ्रूटी और माजा फ्रूटी और माजा भी बैन हो गई है। एक्चुअली इन दोनों में से कैंपा बैन नहीं है, कैंपा बैन नहीं है। कैंपा कोला एक्चुअली है क्या कि बैन हुई है 2 कंपनियां जो हैं उनको विद इमीडिएट इफेक्ट जाने के लिए बोल दिया है कंट्री से, कोका कोला और पेप्सी, इन दोनों कंपनीज को जाने के लिए। मैटर हो गया। अमेरिकन कंपनीज है ना, अमेरिकन को हमसे प्रॉब्लम है, तो ये आज मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा है अभी। बढ़ाने की तो इन्होंने 50 कर दिया। सर पर मेरे को लग रहा है कि फिर मार्केटिंग तो बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? मार्केटिंग बिगड़ेगी तो कैंपा अपना कैंपा कोला है। नहीं सर वैसे और उन्होंने अनाउंसमेंट जो करा है मैंने नहीं सुना, मैं अभी मतलब मेरे को तो जस्ट अभी मेरे पापा ने बताया, क्योंकि मैं न्यूज़ देखने का टाइम मिलता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि आप मतलब हम जो इंडियंस हैं
और हम इंडियंस को ये सब पीना भी नहीं चाहिए, इसमें बहुत पेस्टिसाइड वगैरह हैं। आप लोग दूध पियो, लस्सी पियो और जूसेस पियो, जितने भी। अमूल लस्सी क्यों? नहीं नहीं, कोका कोला और पेप्सी, इसकी ना बहुत सारी, अब आप देखेंगे जैसे फ्रूटी भी है ना, उस पर भी, जो मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद देखेंगे तो फ्रूटी के नीचे भी लिखा रहता है अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला कंपनी, ये लिखा रहता है। वो पार्ले का है, एंड आई थिंक पार्ले भी कोका कोला ने एक्वायर कर लिया था, शायद नहीं करा था तो हो सकता है, जो भी है। मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ ब्रांड्स जो है ना, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो एक दूसरे से, मतलब वो एक जो कुछ ब्रांड्स हैं वो बिक जाते हैं, पूरी कंपनी नहीं। हाँ, यस यस, किनली कोका कोला का है या पेप्सी का है, और एक्वाफिना पेप्सी का है शायद, एक्वाफिना पेप्सी का है। हाँ, ये भी चले जाए। चलिए जी, खैर अब आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4, L and M are two parallel lines। सर ये जो अभी कैंपा बंद हो गई थी, कैंपा जो वापस शुरू हुई है, कैंपा बंद हो गई थी ना सर, आपके समय पे बहुत फेमस हो गई, फिर भी हाँ, वो उसको रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। हाँ, अब आपके सारा कमाई जब ये कंपनी चलेगी। L and M are two parallel lines। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines intersected by another pair of parallel lines सर हम लोग तो शायद इंडियन कंपनी है। by another pair of parallel lines P and Q as shown in figure। as shown in figure, full stop। हाँ जी, एनसीईआरटी का। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, है ना, ये चीज शो करनी है। अब देखिएगा फिगर हमको क्या दे रखी है, फिगर दे रखी है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q as shown in figure। ए बी सी और डी। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ इसी में फिगर में एंगल्स दे रखे हैं 1 2 3 4। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4। Sir, angle 1 equals angle 4, angle 2 equals angle 3, alternate interior. अब देखिएगा, मेरे को ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सा? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ना लिखा जाएगा कि कब मैं कौन सी लाइन को पैरेलल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? सर एक चीज पूछनी है हाँ बताओ। सर, जैसे कि इसके अंदर एंगल 1 इक्वल एंगल 4 होगा तो हम उसके लिए आइडेंटिटी क्या लिखेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ। इजी कॉमन ठीक है। अब जैसे हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो अब ट्राइंगल ABC की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले लेंगे एंगल वन, और जब दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल CDA, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें लेंगे एंगल 4, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और साथ में ये भी लिखना कि ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल क्यों है। एंगल 1 किसके साथ बन रहा है, इस वाली लाइन के साथ, M के साथ, और एंगल 4 किसके साथ बन रहा है, इस वाली लाइन के साथ, L के साथ, है ना। P तो ये वाली लाइन है और Q ये वाली लाइन है, P और Q के साथ तो नहीं बन रहा है ना। तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 बन रहा है M के साथ और एंगल 4 बन रहा है L के साथ। तो यहाँ लिखना L इज पैरेलल टू M, मैंने ये चीज़ यूज़ करी है यहाँ पर। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। हाँ शौर्य बताओ क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि एंगल 1 और एंगल 4 का रीजन लिख सकते हैं कि सिंस L एंड M आर पैरेलल। हाँ लिख तो दिया L इज पैरेलल टू M, लेकिन रीजन में ये भी लिखेंगे कि कौन से एंगल्स हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस वजह से पहले लिखना है रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन किन दो लाइंस के बीच में, L इज पैरेलल टू M, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पैरेलल पेयर लाइंस दे रखे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो मुझे ये बताना जरूरी है। अगर हम दोनों में से कोई एक चीज कितना हो गया तो ऊपर कट जाएंगे? नहीं कटेंगे नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। फिर ये एंगल 2 जो है ये एंगल 3 के इक्वल है। अब एंगल 2 किसके साथ बन रहा है, Q के साथ, और एंगल 3 किसके साथ बन रहा है, P के साथ। तो आप लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा एंगल 3 फिर लिखूंगा एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, क्योंकि मैं पहले BAC की बात कर रहा हूँ फिर CDA की बात कर रहा हूँ, तो BAC का एंगल पहले लिखूंगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, P इज पैरेलल टू Q, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड कॉमन है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एंगल साइड एंगल। इस ट्राइंगल की बात करूं तो क्या यूज कर रहा हूँ, ये एंगल साइड और एंगल। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल बाई ASA congruence rule, by ASA congruence rule triangle ABC is congruent to triangle CDA। यही हमको प्रूव करना था। बता दें भाई सभी बच्चे, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन बताएं भाई, अंशिका, अतिक्ष, मंशा, क्लियर है। हार्दिक, आरव। चलिए जी ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। क्या करें, ये सब थम्स अप भेज रहे हैं।